सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम वरम धर्म प्रजमांतज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मताति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दादार शब्द निवासन में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या एक अंतर गट गट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम। सृष्टि की रक्षा पति राम। तेजा चौधरी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ज्ञानी ध्यानी साध संत सब सुनो, जगत में जिस प्राणी आत्मा ने नरदेही धारण कर ली है, इस मन रूपी ज्ञानियों को सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। तेजा चौधरी कौन है? ये मन रूपी ज्ञानी। अब सदगुरुदेव पूछ रहे हैं कि संसार में ज्ञान बड़ा है ज्ञानी बड़े? ज्ञानी के साथ ज्ञान जाता है यही रह जाता है। जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा जो ज्ञानी मन बना हुआ है उसके साथ बंधी हुई रहेगी या ज्ञान के साथ? ये दो पहलू है। दो में आत्मा किसके बंधी हुई है? अगर ज्ञानी के साथ बंधी हुई है तो ये पंच तत्व का जो जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का शरीर है, इसमें आत्मा बंधी रहेगी। और ज्ञान के साथ है तो इन बंधन से छूट जाएगी। महाराज फरमाते सर्वोपरि ज्ञानी है कि ज्ञान है, सर्वोपरि सृजनहार परमात्मा है कि गुरु और सतगुरु है। सुखराम जी महाराज कह रहे सर्वोपरि सृजनहार परमात्मा है और उन्हीं के ये अनबे ज्ञान भगवत वचन है और उन्हीं की बनाई हुई ये विधि है। सतगुरु विधि, गुरु विधि, ये उनकी बनाई हुई है। इसलिए हर और गुरु एक ही है, अलग नहीं है। जो अलग समझते हैं हर सृजनहार को और गुरु सदगुरु को, तो वो महाराज फरमाते हैं आत्मा पंच तत्व से छूट नहीं सकती। शरीर छूटे बाद भी इसी में बंधी रहेगी, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञानी के बंधन में क्यों बंधते हैं? कि ज्ञानी ऐसी बात बोलते हैं कि संसार में सब जाने वाले हैं, बस राम स्नेही जो अपने शरीर को बढ़ा लेता है, ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को घोषित करता है, यही कहता है कि वाणी जी हम बोलेंगे, हम समझाएंगे, हम विधि बताएंगे जब नियंचर आएगा। क्यों? वाणी में नियंचर नहीं है, हमारे में नियंचर है। इसलिए वो महाराज की अनबे वाणी से भी ऊंचे बढ़ते हैं और ऐसा ही निर्णय करते हैं। तो इस निर्णय के कारण सदगुरुदेव फरमाते हैं
वो रहने, लिव और रैण तीनों अलग अलग, वो एक नहीं बना सकता ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं अपने आप को सिर्फ शरीर को आधार समझे और ज्ञान ध्यान भक्ति ज्ञान वैराग की महिमा करके और ज्ञान वैराग भक्ति के साथ आत्मा को जोड़ेगा, वही संसार में रहने, लिव और महाराज परमाते चर्चा एक बना, नहीं तो तीनों अलग अलग रहेगी और ब्रह्म ज्ञानी आत्मा एकल्ले निकल के चली जाए, ब्रह्म ज्ञान यही रह जाए, साथ जाएगा नहीं। भले कितना ही ज्ञान कत लो, कितना ही सुन लो, आत्मा के साथ तो जब भी जाएगा कि चर्चा लिव अरु रेण सु एक कौन विद होय, एक कौन विद होय बात तीनों यह न्यारी, रहनी चर्चा लिव ए तीन विचारी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि चर्चा रहनी लिव ये एक कैसे हो गए? ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आएगी, ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म भेद की और ब्रह्म विचार की। जब तक ब्रह्म विचार का गुण घट में प्रकट नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद आत्मा के साथ रहने वाला नहीं, सिर्फ मन के साथ है, शरीर के साथ है। ये तीनों अलग अलग होगी। चर्चा करेगा तो पक्ष के लिवन सिवरण की दूसरों को कहेगा पर खुद नहीं कर सकेगा। आठंग लक्षण की बातें दूसरों को कहेगा, औरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार और थे साचो कर मानियो पखा पकी सिर। बाचने वाले अपने को सत्य बताता है, मूर्ति को मंदिरों को जड़ बताता है और अपनी फोटोओं को उच्च बताता है। मंदिर देवल देवरा सब जगह जगत फिरता रहता है, दुनिया फिरे देवल देवरा भागी, कोई मंदिर में तो कोई देवल में, और फिर पूजे आन। आन कौन है? इस रूप को पूजता रहता है, रूप को पूजाता रहता है और मंदिर की और देवल देवरे की समझ ही नहीं। तो जो संतों की धाम बनी है तो लिव रैण चर्चा एक करिए, जब संतों की महिमा हुई देवलोक और मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मंदिर हैं। सारी सृष्टि की रक्षा करी, सारी सृष्टि की पालना करी, सारी सृष्टि को पैदा किया और सारी सृष्टि को इंद्रियों का भोग पहुंचाया, तब उनकी महिमा होती है। कार्य करते हैं पंच तत्व का और आत्मा का कार्य करते हैं केवली भगवान। तो बताओ बाँचने वाले में क्या बटा भाई? वो तो आधार है, इसके लिए आत्मा को परमात्मा मिला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 8 अंग 64 लक्षणिया सो नर राम कहे, ए अंग लक्ष उर उपजे मोय मिलन के काज, जन सुख राम धिन्न नर जग में गिगन मंडल घर करे। खंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म से अलग जो अपना घर कर लेता है, उसी आत्मा को धिन्न है, वही आत्मा चेतन है, वही आत्मा ब्रह्म में मिल सकती है। उसी आत्मा के साथ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार चारों एक होकर के आत्मा परम पद में मिल सकती है। 8 अंग 64 लक्ष्य के साथ में राम नाम रटे सांसों सांस। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब लक्ष्य जरना कर सोज वारी, मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी। सब लक्ष्य कब उत्पन्न होंगे? 64 लक्षण। जरना यानी सहनशीलता, धरती जैसी सहनशीलता, कर सोच बारी, फिर इस ब्रह्म ज्ञान को सोच, फिर ब्रह्म ज्ञान की समझ कर। तो जरना सब कब होगा? कि ब्रह्म विचार होगा। इस त्रिलोकी की आत्मा नर नारी की हो, भूत प्रेत की हो, देव आत्मा हो, लख 84 आत्मा, पशु पक्षी हो,
और नर नारी हो, सब आत्मा एक ब्रह्म समझ। जब भी जाके महाराज फरमाते हैं ये झरना आएगा और मत ज्ञान को मंथन कर सकेगा और वो ज्ञान के साथ रहेगा, ज्ञानी के साथ नहीं बंधेगा, ये पहचान है। ज्ञान कीमत रहा भेद सारी, रास्ता सासु सांस भेद के सहित भक्ति करने का। कण नाम पावे ए रात ध्यावे, कण नाम रूपी नेत्र की प्राप्ति होगी और ये रात दिन रटना करेगा तो कै सुख मोख हो या विद्ध पावे। कब वो परम पद की प्राप्ति करेगा, कब ब्रह्म ज्ञान उनके साथ जाएगा, किसके? आत्मा। और आत्मा परम पद में ब्रह्म ज्ञान से मिलेगी। केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अनभेद ज्ञान, यही धनी है आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला। इसलिए सुखराम जी जो मिलाता है नरदेह धारण करके, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सतसंगत पाई रे, गृह में रहे साच नर बोले, तन सो जगत मन बैरागी, भजन रात दिन होई रे, कै सुख राम साची लिव लागी, सोही हरि को प्यारो। उसी नर नारी को दिन है, और दिन दिन कौन करेंगे? देवलोक में होगा। वो खुद अपने आप को करे कि चेले करे, वो तो मान सम्मान है। देवलोक में देवता दिन दिन करेंगे। जिसने ऐसी सत का संग प्राप्त किया, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भेद, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, जिस आत्मा ने इसका संग किया, वो गृहस्थी में रह के साच यानी भगवत वचनों को सत्य उच्चारण करेगा, उथल पुथल सिकल विकल नहीं करेगा। यही रहनी, यही चर्चा, यही लिव, तीनों एक करने का उपाय बता रहे हैं। तन सो जगत मन वैरागी, जो तन है वो जगत को सौंपे हुए, मन को वैरागी बनावे पांचों विषय रस से हटा करके, और भजन रात दिन हो, और दिन रात भजन में लीन रहे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम साची लिव लागी, सोही हरि को प्यारे। वो लिवबंश शिवरण के साथ परम पद में आत्मा मिलेगी और वो ही हरि की प्यारी बढ़ेगी। इस मन की प्यारी बड़ी हुई, ज्ञानियों की प्यारी बड़ी हुई, इस शरीर को राम से नहीं बताने वाले आत्मा को राम से नहीं बढ़ा नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुख राम के हंसा को जगमा। ब्रह्म देश में ऐसे चर्चा, लिव और रैन तीनों एक करके, और परम पद में जो मिल जाता है, परम पद का पत्ता मिल जाता है, तब सृजनहार से अणबे वाणी का हुक्म मिलता है। और ऐसा अणबे कागज हाथ दे के ब्रह्म देश से सृजनहार यहाँ अवतार भेज, और फिर उसको जो धारण करता है, इस अणबे कागज में जो लिखी हुई विधि है, जो रहनी सहनी लिव चर्चा तीनों एक करके, वो महाराज फरमाते हैं हंसा को जगमा। ये अणबे ज्ञान हंसों को तारने। क्यों? अणबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो केला। ये सुखराम जी ने नहीं कहा कि मेरे लार, और परवानगी अणबे की सिरजनहार ने जो परवानगी दी है वो मेरे को दी है, परंतु सतगुरु खास अणबे ज्ञान है, वो तारने वाला है। सो सतगुरु, ये नहीं कहा मैं सतगुरु, सो वो अणबे ज्ञान सतगुरु है, खास सत्य केवल ज्ञान है, उससे हंस तिरंगे और वो परमात्मा में मिलाएंगे। जगह जगह अणबे की बातें जबरदस्त लिखी है सुखराम जी ने, और अपन यहाँ अर्थ करने वाले अणबेर अनुभव को एक बताते। अनुभव तो खुद को करनी पड़ती है, और अणबे लाई जाती है ब्रह्म देश से। अनुभव का एक ही अर्थ है और अणबे के अनंत अर्थ है।
कोई वार पार नहीं है अनबे का। समुद्र का पार हुए तो ये अनबे ज्ञान अगाध है, इसका कोई पार कर सकता न। सृजनहार के नाम का कोई वार पार है। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पार। केवली भगवंत कह रहे हैं सृजनहार तेरा नाम अपार है, इसका पार नहीं पा सकते। समुद्र का पार पावे तो आपका पास। हे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे सृजनहार, आपके नाम का भी पार नहीं तो आपके ज्ञान का। ये भगवत वचन आपके हैं, अनबे ज्ञान आपका। ये सांसों सांस विधि भी आपकी है। और यहाँ हमारे जैसे ज्ञानी खुद की बना लेते हैं, हम बता रहे हैं, हम आज्ञा दे रहे हैं। आज से मैं तनधारी गुरु, समय का गुरु, भगत का गुरु। सुखराम जी तो है नहीं, तो फिर उनकी वाणी क्यों ले रखी है? क्या जरूरत है? तेरे में नियंचर है, वाणी में नियंचर नहीं, तो क्यों ले रखी है? जरूरत क्या वाणी की साख बोलने? खुद बनाओ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ये ऐसी बातें कहने वाले हैं वो जगत में कैसे हैं कि कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अनभे बिन सुख राम के तार सके नहीं को। ऐसे कन फूके गुरु की तो क्या चली, जो श्वास में सिमरन करे, मन विचारों से करे, प्रकृति के आधार से करे, मन से ध्यान करे, विचारों से ज्ञान करे, उनकी तो छोड़ो। जो सागे सांसू सांस सिमरन करके और ढूंढ का रूपी बन के उस देश में चला गया, तो भी अनबे ज्ञान के बिना किसी को तार नहीं सकता। किसी शरीर में शक्ति नहीं जो तार सके। बल्कि सदगुरु सुखराम जी महाराज तो परवानगी लेके आए, इतना जबरदस्त अवतार लिया, तो भी तुलसा जी को सांसों सांस विधि बताई भाई को, और विधि के द्वारा ही नरदेई आई। और फिर 3 साल बैठकर इछोला में उनको भजन कराया। थोड़ी कमी भी रही तो 6 महीने उम्र आपकी बढ़ाई, इधर तुलसा जी की 6 महीने बढ़ाई, पर बिना भजन के उस देश में साथ ले जा नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनबे ज्ञान के बिना, केवल भक्ति के बिना, केवल ज्ञान के बिना उस देश में आत्मा मिल नहीं। तो अनबे कागद हाथ दे हर भेजो जग माय, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजाय। ऐसा अनबे कागज हाथ दे के सृजनहार ने जगत में ब्राह्मण के शरीर में, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा अनबे कागज सृजनहार ने दिया। और ये अनबे कागज ही हंसा को तारने वाला है, मैं तारने वाला नहीं। जब सुखराम जी ने कहा मैं तो आपका नौकर हूं, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद दिवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उदरूला सो लीजो जनल। ये सनंद जो अनबे ज्ञान की दी है, वो कह रहा है ज्ञान रूप से महाराज कि मैं ये ज्ञान उधारेगा, ये ज्ञान आत्मा के साथ जाएगा, ज्ञानी नहीं जाएगा। सुखराम जी कह रहे मैं तो मेरी जब उम्र खत्म होगी तो चला जाऊंगा, पंच तत्व में मिल जाएंगे, ये मेरे नाशवान शरीर की कोई वो मत करो। ये तो जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। रहने वाला अनबे ज्ञान है, परंतु ये तो मेरी काया देखे आत्म के चल भाई, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहत है नाई। ये तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली। बांधा यूं जग मोए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। मैं अगम देश का उपदेश कर रहा हूँ आत्मा को मिलाने के लिए अगम देश में, और ये माया का रस चाहते, रूप का दर्शन, रूप के चाहते। तो रूप तो तेरे मेरा एक सा है। इसलिए सुखराम जी महाराज तेजा चौधरी को इस मन को समझा रहे हैं कि जिन जिन को दुवो होयो हंसारण को दे, तासंग सुखदेव उधरे क्या ग्रही क्या भी। जिन जिन को सृजनहार से दुआ हुआ अनबे ज्ञान का ग्रंथ बनाने का, हंस को तारने का, तो महाराज फरमाते हैं वो अनबे ज्ञान के संग जी उधरेंगे, चाहे गृहस्थी हो चाहे भेददारी। इस शरीर का कोई कारण नहीं।
कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब, किसी का कारण नहीं, न जाग का न ठाम का, कि नहीं जो महाराज की दाम पे बैठे मेहनत गद्दारी वही उतारेंगे, नहीं। न जग का मन जाग ठाम को कारण नाही, ना रहने को भाई, न जगह का न ठाम का, न रहने का न। महाराज फरमाते हैं ये तो दुआ बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई, क्या ग्रहे बैराग रे भावे सा गुरु हो। चाहे गृहस्थी हो चाहे विरागी हो, चाहे कोई भी महाराज फरमाते धाम का मालिक हो, चाहे गृहस्थी में घर में गरीब अभ्यागत में हो, ये तो महाराज फरमाते अणबे ज्ञान का पराक्रम। अणबे ज्ञान जिसके घट पे आ गया, बुद्धि में विवेक समझ आ गई, वैराग वृत्ति हो जाए, ग्रस्त में रह करी गरीब अज्ञागत भी हो, तो वो जीव तिर जाएगा, वो आत्मा ब्रह्म ज्ञान के साथ रहे, तब उसके चर्चा लीव और रहनी तीनों एक हो जाए। चर्चा आध्यात्मिक अच्छी लगेगी, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला, लीव बंद सिमरन चलता रहेगा और 8 अंक 64 लक्षण के साथ में रहे, कोई प्रकार के अंदर क्रियमान बांधने का विचार ही नहीं, समय नहीं मिलेगा, रटना में रहेगा तो क्रियमान किस समय बांधे, और प्रालब्ध भोगता रहेगा, सुख दुख ग्रस्त में रह के आजीवन, और संचित धीरे धीरे बेकरने बिगे विज्ञान ज्ञान में जब अधर अगम आवाजें होती रहेगी, तो उससे संचित धीरे धीरे निबेड़ा होता रहेगा, रटना से क्रियमान नहीं बंधेंगे और शरीर से प्रालब्ध भोगे, इस प्रकार तीनों क्रम कट जाएंगे और आत्मा परम पद में मिल जाए। तो जे जन तारण आविया दूले जग माय, वासु मिल सुखराम के नरका एक न जा। जो हंस मती केवली भगवंत परमात्मा की प्राप्ति करके और ऐसी अणबे की परवानगी लाए, उसकी पहचान बताए कि सांसों सांस ज्ञान सुनते सिमरन करते सता जाते, रोम रोम थर्राएंगे नेअंचर उमव हो जाएगा और विधेय मंडल में घर कर, ये पहचान बताए, और वो नरक में नहीं जाए, गर्भ रूपी नरक छूट जाए। तो जे जन तारण आविया जा रहा ए नान, सुखदेव मिलता है प्रगटे शिष में साहेब, ऐसी सेनानी बता रहे ये अणबे ज्ञान की, अणबे भक्ति की, अणबे महाराज फरमाते हैं धनी की बातें बता रहे कि जो आधार शरीर लेकर के जिसको ऐसी सृजनहार से परवानगी मिलती है, वो महाराज फरमाते सतगुरु बिना कड़ा जहां जागी से नर ऐसा हुई, बिना सतगुरु के कड़ा जाग, न सत्य ज्ञान सुने के बिना ही सदगुरु सुखराम जी महाराज के ये नेंचर की कड़ा प्रकट होगी, शुद्ध चेतन आते ही साहेब का अवतार लिया हंसों के कारण, और शुद्ध चेतन आते ही नेंचर भी ऊंचा सांस रटना करने लगे, नेंचर आ गया, पीठ में धाने लग गया और वाणी जी बना, तो बिना सतगुरु के कड़ा जाए, सोनर ऐसा हो, वो चाहे कोई भी हो, ऐसा है जो सदगुरु बिना कड़ा जहां जागी से नर ऐसा हुई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक। ये कड़ा इतनी जबरदस्त आएगी सदगुरु के सत्स्वरूप की कि अनंत हंस को लेकर मां पर लेता कि ये उद्धर सत्ता जागृत होती रहेगी, जो भी विधि सहित भजन, इसमें किसी आज्ञा देने वाले बाँचने वाले की कोई जरूरत नहीं। फिर तो महाराज फरमाते ऐसी ये सता उमव रहेगी कि सुन सुन मेरा ज्ञान रे ली जो शब्द पिछाण, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, हार कर मत देना, मेरे ज्ञान शब्द को सुन सुन करके बाँच बाँच के धारण कर लेना और परम पद में आज इस ज्ञान के सारे आ जाओ। ज्ञान ही सर्वोपरि है और ज्ञान ही महाराज फरमाते हैं संसार में
संसार में आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला, आत्मा को पिंड ब्रह्मांड खंड छुड़ाने वाला है, आत्मा को वैरागी बनाने वाला, आत्मा को संत बनाने वाला है, आत्मा को राम से नहीं बना। और अनबे कागद बायरो भावे सजन होय, वाके संग सुखराम के हंसो तिरे न कू। जिसको अनबे वाणी का सृजनहार से ऑर्डर मिला है, महाराज फरमाते वही अनबे वाणी तार सकते। जिसको ऑर्डर नहीं है, सिर्फ हमारी जैसे ज्ञानी वाणी के आश्रय ज्ञान करते हैं, तो वो हम जैसे तार नहीं सकते। क्यों बोले, कैसा ही जनो भक्ति करने वाला। हंसा उन शरीर के साथ तिरने वाला नहीं है, ज्ञानी के साथ तिरने वाला नहीं है, इस ज्ञान के साथ तिरने। ये ज्ञान में शक्ति है परम पद में मिलाने की। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक ये चीजें नहीं समझोगे, तब तक चर्चा, लीव और रहनी तीनों एक होने वाली, और एक हुए बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। जैसे जू नर प्यादो सैर को यूं अनभे बिन साध, सुखदेव साच न मानियो सब मिथ्या है बात। जैसे उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, शहर में सिपाही होता है और उसके पास उसके सर्टिफिकेट नहीं है, कागज नहीं है सिपाही के परवानगी का, तो महाराज फरमाते हैं वो ताकीदी देवे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, किसी को पकड़ नहीं सकता, पकड़ेगा तो सब मिथ्या मान। इसी प्रकार अनभे के बिना कितने भले वो बातें करो, ज्ञानी बनकर के ज्ञान की कितनी पंचायतें करो, कितनी साखे कंठस याद करके बोलता रहो, परंतु हंसों को तार नहीं सकता। हंसों को तारने वाला तो सदगुरुदेव फरमाते अनभे ज्ञान है। अनभे बिना सुखराम के, अनभे के बिना, यहाँ अनुभव नहीं लिखा है, अनभे के बिना सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जैसे वो सिपाही बिना परवाने के, परवानगी के बिना घात चलाता रहता है, इसी प्रकार इधर मूर्ख ज्ञानी चेले मूंड मूंड करके और भरमाते रहते हैं, घात चलाते हैं और आत्मा को परम पद से वंचित कर, और वो आत्मा 3 लोग 14 भवन में भौंती रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, परवानो ले आविया से जन झुक के माय, सोता की दी देत है सुखदेव वो विद आन। जो अनबे रूपी परवानगी सृजनहार से लाते हैं, वो जीवों को विधि विधि प्रकार से जो ग्रंथ बनाते हैं, उस ग्रंथ में लाइन लाइन में विधि का उच्चारण करते हैं, लाइन लाइन में शब्द की जागृति की पहचान बताते हैं, घट पर्चों की बातें करते हैं, घट पर्चों का निर्णय समझाते हैं, बात बात करके ये पहचान बता रहे। ताकीदी किस बात की देवे? रूप की, रूप पूजवाने की, फोटो पूजने की नहीं, धामे पूजने की नहीं, विधि विधि तरह से निर्णय करते हैं। कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्य सन कवाड़, नाभि कवाड़, ब्रह्म स्थान, गुदा घाट, सब स्थानों के घट पर्चे की बातें लिखी। फिर 6 लोक कवाड़, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंडर पार ब्रह्म, 6 कवड़ पूरब के, 6 कवड़ पश्चिम के, सारा निर्णय बात बात करके लिखा हुआ, और बात बात करके 12 कवड़ की जानकारी बताते हैं और घट पर्चों का निर्णय करते हैं जबरदस्त विधि विधि प्रकार से। और भजन करने की हर लाइन में ताकीद लिखी है, सांसों सांस रटना करो, और जन आत्मा और भय भगवान निरंतर साथ रहे। निरंतर के साथ आत्मा मिल सकती है कि बाँचने वाले ज्ञानी के साथ। सोचो समझो विचारो, जब शरीर से निकलेगी तो बाँचने वाला कहाँ चला जाएगा और सुनने वाले कहाँ चले जाएंगे। इसका उदाहरण देते हैं महाराज शास्त्रों का। जब कृष्ण भगवान
24 घंटे महाभारत में पांडवों के साथ रही, उनकी रक्षा करी, उनके सत्य की जीत कराई, और पांडवों की हार हुई, मैंने कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। सत्य के पांडवा जीता, कौरव गया बिलाई। इतना पराक्रम हुआ, परंतु क्या कृष्ण भगवान पांडवों को साथ लेके गए या एक जगह गए? देखो उठा के शास्त्र। पांडव सत्य के पान हिमालय जाके गड़ गए और स्वर्ग में गए। पांडु 5 स्वर्ग में माले, हरिचंद कर्ण सहेती, बलि राजा पयाण सिधायो, इन उन विचार छेती। ऐसे महाराज फरमाते स्वर्ग में गए, और कृष्ण भगवान वैकुंठ वासी त्रिलोकी नाथ, एक जगह भी नहीं गए, साथ भी लेके नहीं। और आज कहते हैं हमारे को मिला लेंगे, हमारे गुरु महाराज ले जाएंगे, हमारे गुरु महाराज ले जाए। अरे त्रिलोकी नाथ ही नहीं ले जा सके तो इधर ले जाने वाले कौन? सुखराम जी नित्य अवतार होकर वो भी तुलसा जी को भक्ति के कारण साथ लेके गए, नहीं तो बिना भक्ति के वो भी नहीं जा सकते। भक्ति से ही काल का जोर मिटा सके। हमारी कराई कार में निसंग बैठ जा माए, तो ही आवे तो कार लोकड़ी ना। ये सांसों सांस जो रटना है, ये कार है। ये कार को लोप देता है, बंद कर देता है, चालू नहीं रखता है, तो काल का जोर लग जाए। तो कार को लोपना नहीं, छोड़ना नहीं। अगर कार से बाहर निकल गया तो काल का जोर लग जाएगा और तेरे को लेके चलेगा। बस कार से बाहर मत निकलना। तो कार कौन सी है? सांसों सांस रटना की कार है। लक्ष्मण ने कार कढ़ाई थी इसी राम नाम की, तो उस कार से बाहर सीता निकल गई, उसको रावण ले गया। आत्मा रूपी सीता है, अहंकार रूपी रावण है, और कामदेव वासना में सब फंसे हुए हैं। तो बताओ राम से आत्मा कैसे मिलेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे त्रिलोकी नाथ ही उस देश में किसी को ले जा नहीं सके, न सुखराम जी किसी को ले जा सके। ये अनबे ज्ञान ही ले जाने वाला है, और अनबे ज्ञान छोड़ के गए। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चले मृत्यु लोक के माई। हम तो अगम में जा रहे हैं, इस ज्ञान को अगम जाने के लिए, अगम पहुंचने के लिए आत्मा को छोड़ के जा रहे मृत्यु लोक। और सुन सुन करके मेरे ज्ञान को सब आ जाना। पर कब आओगे? हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माए उलझ मत रहिए। हे मन, राजा कौन है? मन। ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, ये ज्ञान रूपी दूरबीन से ऊंडा देड़े में पड़ा हुआ जो हीरा है वो तेरे को दिख जाएगा। पर ज्ञान रूपी दूरबीन से दिखेगा कि ज्ञानी से दिखेगा, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक देड़े में पड़ा हीरा तू ले नहीं सकता। ये हीरे रूपी ज्ञान है केवल का, हीरे का व्यापार है। ये हीरे का व्यापार जब भी कर सकते हो 70 करोड़ की कमाई कि अनबे ज्ञान से बंधोगे, और अनबे ज्ञान की बुद्धि पे समझ आएगी आध्यात्मिक निर्णय की ये चर्चा, फिर लिवबन शिवरण, और फिर 8 अंग 64 लक्षण की महाराज फरमाते गुण बढ़तेगा जबरदस्त, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही ताकीद दे रहे ग्रंथ। तो परवानो ले आविया से जन जुग के माय, सो ताकीद देत है सुखदेव वो विद आय। विधि विधि प्रकार से उदाहरण देके, शास्त्रों के उदाहरण से घटा करके कह रहे हैं। कृष्ण भगवान जब वैरागी बने, 16,108 रानी होते हुए, अंदर भी कामदेव से लड़े महल में, और बाहर भी गोपियों के साथ लड़े कामदेव जी से। सदा ही बालक रूप रहे, और जैसा समय है वैसा बन जाते। ये 2 कड़ा रामचंद्र भगवान से कृष्ण भगवान ज्यादा लाए, तब ये सारे कार्य किए ग्रस्त में रह करके, और वैरागी कहलाए। मोर वैरागी था, वैसे मोर पंख का निशान वैरागी का। मोर कभी भी संग नहीं करता,
नाचता है जब आंसू निकलते हैं, मोरनी पीती है गर्भवती हो जाती। राष्ट्रीय पक्षी इसलिए घोषित किया। तो सुखराम जी महाराज भी इसी प्रकार ग्रस्त में रह करके और ज्ञान वैरागियों जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़े नहीं आ, सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कम तो, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का हो। ये ज्ञान वैरागी परमात्मा में मिलाने वाला आत्मा, पर ये ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा, यानी ब्रह्म वैराग से नियंचर आता है जब ज्ञान वैराग की प्राप्ति होती। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है इसका रहने का स्थान, किसका? नियंचर का। वो वैरागी है, इसके माता पिता नहीं है, उसके अलावा सबके माता पिता। अब वो वैरागी ही आत्मा को वैराग दिलाएगा, और श्वासा से भी वो वैरागी आने वाला नहीं। श्वासा का नहीं काम जीव का कौन, न जीव पे आता है के भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ये अर्थ है। जीव पर भी नहीं आता है। नहीं तो कई जने कहते हैं महाराज ने क्या श्वासा का जीव का काम नहीं, तो हमारे तो अखंड हो रहा, अब हमें रटने की जरूरत नहीं, ये अर्थ कर लेते हैं। ये अर्थ नहीं है। यही तो आध्यात्मिक निर्णय समझना है। नियंचर जीव पे भी नहीं आता है, श्वासा पे भी नहीं आता है। नहीं जी, महाराज फरमाते हैं श्वासा का काम नहीं, जीव का कोई विचार नहीं, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकार। वो दुनियात्मक शब्द जब आ जाता है सांसों सांस के सिमरण से, तो वो आत्मा सुनते सुनते मस्त हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है दुनियात्मक शब्द में, तो पति का संग हो गया। तो आत्मा भी एक धुन है और परमात्मा भी धुन है, धुन धुन में मिल करके लीन हो जाती है, मस्त हो जाती है, और आपा छिटका देती है। आपा यानी मैं और मेरा, मैं और मेरा दो छिटका देती है। और शुभ अशुभ दो वास निकट नेड़ी नहीं, पुण्य और पाप, शुभ अशुभ ये नेड़िया भी नहीं आता। उसास के साथ सिमरन जबरदस्त करती है, और सत्संग में आत्मा गिगन मंडल में निवास करती है, नेड़ी नहीं आवे। ये सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण। ऐसे लक्षण जिसके घट में आते हैं, 8 अंग 64 लक्ष्य लिया नर नाम कहे, ये इस कारण से आते हैं। मन से कोई विचारों से लड़ा चाहते हैं तो आ नहीं सकते। ये ब्रह्म ज्ञान में जबरदस्त गुण है, केवल ज्ञान में गुण है, ने अंतर में ऐसा गुण है। वो आएगा जब आत्मा को संत बनाएगा, वैरागी बनाएगा। राम से नहीं आत्मा को बनाना है। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं ज्ञान वैराग के बिना तिब्बर वैराग मध्य वैराग ये हदर बेहद के हैं। तिब्बर वैराग घर छोड़ना, मध्य वैराग इंद्रियों का दमन करना, और हजारों वर्ष जंगल में बैठे रहना, ये तो स्वर्ग लोक तक प्राप्ति करे। आगे भी 88,000 ऋषि मुनि हुए, वो भी स्वर्ग में बैठे हैं, धर्मराय की नगरी पे बैठे हैं। और ज्ञान वैराग से सब आत्माएं परम पद में मिली। 3 प्रकार के वैराग है, 2 वैराग हद बेहद के हैं, और ज्ञान वैराग परम पद में मिलाने वाला। इति श्री तेजा चौधरी का सम्मान संपूर्ण है। साचा सतगुरु संत वे हो उलट चढ़े आकाश, जन सुखदेव अणभेसो बाणी वारा ध्यान त्रिवेणी बार। इस ज्ञान वैराग का ऐसा गुण है, अणभे वाणी ऐसी जबरदस्त है, जो इसको धारण करेगा अणभे वाणी को, इसमें अंदर बुद्धि पे विवेक समझ लाएगा आध्यात्मिक निर्णय के, तो उसका ध्यान त्रिवेणी यानी इला पिंगला सुखमना एक हो करके, और सुखमना की धार भजन होने लग जाएगा, और वो उबंकनाल हो करके ऊपर गिगन मंडल में उसका विधेय मंडल में निवास हो जाएगा। ऐसा सदगुरुदेव तेजा चौधरी मन को ऐसा ज्ञान समझाया, और जिसका मन समझ जाएगा वो वैरागी हो जाएगा। तन तो ग्रस्ती रहेगा, मन वैरागी हो जाएगा, और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।